छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। तुम ना इस घर की फैमिली मेंबर नहीं हो, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि तुमने कब्जा किया हुआ इस फैमिली पर। वैसे नरगिस भाभी, आपकी ना इस घर में कोई इज्जत नहीं बची, और जो थोड़ी बहुत इज्जत थी ना माई ने पूरी कर दी है। आया है, क्या हो गया? ऐसे घूर क्यों रहे हैं मुझे? घूर नहीं रहा, तेरी कम अकली पे मातम कर रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे हैं माही को? माही वापस अपने घर जा रही है। अब्बाजी, माही कहीं नहीं जाएगी। अरमान की शादी हम करा देंगे उजाला से। उजाला से? हाँ, मैंने ना उजाला को फोन भी कर दिया। मैंने उसे कहा कि तू आ जा, और वो आज आ भी रही है। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। हाँ इरफान, तो क्या हो गया यार? अम्मी कुछ दिन बात नहीं करेंगी मुझसे, नाराज रहेंगी? कोई बात नहीं, मैं भी बेटा ही हूं उनका, मना लूंगा उनको मैं। देख इरफान, मैंने जो कुछ भी किया जज्बात में नहीं किया। मैं वाकई माही से प्यार करता हूं, उसकी खातिर इतना तो कर सकता हूं। अरे अभी नहीं यार, अम्मा नाराज है बहुत। कुछ दिनों बाद बात करूंगा और मना भी लूंगा उनको माही के लिए। आई होप मान जाए वो। ओके, रखता हूं मैं, बाय। क्या अरमान, ये तेरे में इतनी हिम्मत कहां से है? अब बोल दिया तो निभा भी लूंगा। कितना सोना रंग है, इसमें तो बहुत ही प्यारी लगेगी, और ये खट्टा तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाय भट्ट साहब जी, आप आ गए? हाँ जी बहार बेगम, मैं आ गया। भट्ट साहब जी, ये देखिए जरा। ये क्या है? सूट है, देखिए कैसे लग रहे हैं। और ये गुलाबी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। वो आने तो दो पहले गुलाबी को। तो बड़े खूबसूरत सूट है, और है किसके लिए? मेरी नूह के लिए। क्या? बैठे। और ना एक और चीज आपको दिखानी है। ये देखें भट्ट साहब, ये कंगन याद है आपको? आपकी अम्मा और ने आपको दिए थे कि मुझे मुंह दिखाई में दे दें। लपला, मैं भूल सकता हूँ इन कंगनों को? मेरी अम्मा के कंगन है। मिले तो मुझे थे ना। अब ये कंगन ना मैं अपनी नूह रानी को दूंगी। यानी इसका मतलब है कि तुम माही की अरमान के साथ शादी के लिए राजी हो गई हो? हाय हाय भट्ट साहब, मैं को बेवकूफ हूँ कि अपने बच्चों की खुशी में खलल डालूंगी? हाथ धो गई। जब नीम चढ़े करेला मीठा लगने लगे तो समझ लो कि दाल में कुछ काला शया है। क्या बड़बड़ा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कोई फ्रिज, कोई अलमारी, कोई पेटी, कोई भारी चीज मुझ पे मारो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाय हाय, क्या हो गया आपको? खुद ही यकीन आ जाएगा जब मेरे पुत्र अरमान की शादी होगी। या अल्लाह मियां, आज एक दिन में दो दो खुशियां मिल गई है, मैं कहाँ मनाऊं? मैं बताती हूँ, मुझे किसी अच्छे से होटल में ना खाना खिलाएं। ओ बिल्कुल ठीक है, फिर उसी होटल में चलते हैं जहाँ ब्याह के बाद हम दोनों जाया करते थे खाना खाने, पुरानी नारकली। ओ हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर रानी को भी साथ ले चलते। अल्लाह फाड़, रानी उस वक्त पैदा हुई थी? नहीं। तो हम दोनों अकेले जाते थे, तो आज भी अकेले ही जाएंगे।
बट सब आप भी ना बड़ी मखौले करते हैं। चलो उठो फिर मजीद तैयार हो जाओ। क्या बात है रानी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? माही मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। रानी बाद में बात कर लेंगे ना, अभी किचन में बहुत सारे काम है मुझे। नहीं माही, मैंने अभी बात करनी, सिर्फ 2 मिनट की बात है। हाँ रानी, तुमने बुलाया मुझे? अरमान जी आप? यार मैंने आप दोनों को बुलाया, मैंने आप दोनों से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? हाँ अरमान भाई, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? रानी कैसा मजाक है? मजाक नहीं है ये। जितना मैंने देखा है, जितना मैंने समझा है, मुझे नहीं लगता आप दोनों एक दूसरे को जानते। लेकिन रानी हम दोनों जानते तो हैं दूसरे को। ये भी जानना कोई जानना है? ओ माय गॉड, आप दोनों की जिंदगी का सवाल है। देखिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आपको बाद में ऐसा ना लगे कि ओ माय गॉड ये मैंने क्या किया। या खुदाया, तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो ना। मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप माही को कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर पे ले जाएं। रानी क्या बकवास है, क्या बोली जा रही हो? ओके ठीक है, मैं आप दोनों से बात ही नहीं करती हूँ। मैं इतने टाइम बाद पाकिस्तान वापस आई हूँ, कोई मेरी नहीं सुनता। रानी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कैसे मुमकिन होगा? मैं हूं ना, आप बस अच्छा सा तैयार हो जाए और माही को कहीं ले जाए। माही तुम्हारी तो पहली डेट है ना, तुम ज्यादा अच्छा तैयार हो ना। हाँ, जैसे कि मैं 50 मार चुका हूँ ना। एग्जैक्टली ओ मेरा मतलब है नहीं चले बैठे हो जाओ। दिल आपका भी है। तुम मरवाओगी मुझे। चन सजना वे नेड़े नेड़े हो, ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो, केंदिया ने इस उम्र में इतना तैयार ना हो। सियाने कहते हैं इस उम्र में आईना दुश्मन लगने लगता है। फिलहाल तो आप मुझे दुश्मन लग रहे, मुझे ठीक से तैयार होने दें। इतने देर लगाओगे तो भाਵੇਂ उधर होटल ही बंद हो जाए। देखिए भाट साहब, फिलहाल तो आप अपना मुंह बंद करें हैं और चले उधर मुंह करें। क्यों? भाई उधर मुंह करें ना। क्षमा क्षमा दिया जी। चले देखें इधर। मैं मर जावा, कूंडा दही का खा गए। लबे यकीन करो, वो पहले वाली ब्याह से पहले वाली बहार बेगम लग रही हो। जब मैं बहाने बहाने कृष्णा गली तुम्हें मिलने आता था तो तुम शर्मा के अंदर भाग जाती थी। हाय बट जी, आपको क्या हो गया? ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? भला औलाद जवान है। दिल होना चाहिए था जवान, तो उम्र च की रखे है। वैसे भी बहार बेगम, मैं दुनिया का मुश्किल तरीन काम कर रहा हूँ, अपनी ही बीवी से इश्क लड़ा रहा हूँ। अच्छा, अब ये इश्क लड़ाना बंद करें। जवान औलाद सुन लेगी ना तो क्या सोचेगी? अब होटल नहीं बंद हो रहे आपके? तो कोई बात नहीं, खुलवा लेंगे। चले हम बस करें। चले आए फिर शुरू करें। हाय मेरा टेलीफोन। चले। चन्ने सजना वे। मानो पता नहीं कहाँ है यार। इधर इधर देख, इधर भी नहीं है। मामा बाबा कहाँ चले गए? अरे शान जी, बड़ी टेंशन हो गई है। अभी ना घर में किसी को भी नहीं पता, आप घर के सबसे बड़े हैं इसलिए आपको बता रही हूँ। हुआ क्या है भाई, बात क्या है? बात बहुत शर्म वाली है। आपको पता है माही और अरमान ना भाग गए हैं। भाई कहाँ भाग गए? भाभी, माही और अरमान भागे नहीं है। अरे वो भागे, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। वो ना पिछले वाले दरवाजे से भागे थे। अगर सामने से जाते तो फिर सामने वाले दरवाजे से जाते ना। भाभी आप नहीं समझेंगे, रुके मैं बताती हूँ भाई को। अस्सलाम वालेकुम शान भाई। वालेकुम सलाम रानी, तू ये लंदन कॉल कैसे मिल गई? नरगिस तू फोन बंद कर, मैं जरा रानी से बात कर लूं। है भाई लंदन कॉल नहीं मिल गया, मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। अब है और तू पाकिस्तान आ गई है और तूने मुझे बताया भी नहीं। और फोन रख, मैं अभी घर आ रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, भाभी को गलतफहमी हुई है, माही और अरमान भागे नहीं है। हाय शान, भाग गए हैं, रानी को नहीं पता। नहीं भाई, वो लोग भागे नहीं है, मैंने उनको डिनर पे भेजा है। आप रिलैक्स होके घर आ जाए। ओके बाय।
हे रानी, तुमने डिनर में भेजा उन दोनों को? हाँ भाभी। तुम्हारी तो कमबख्ती आ गई। अम्मा जी ना तुमसे बहुत ज्यादा नाराज होंगी। और मम्मा को बताएगा कौन? मैं? नहीं भाभी, आप नहीं बताएंगे। अब तो मेरी बहुत प्यारी भाभी है, मुझे पता है। और आपको पता है, प्यार करने वालों का साथ देना चाहिए, अल्लाह ताला भी खुश होता है। रुकावटें नहीं डालनी चाहिए उनके लिए। हाँ, अब वैसे रानी एक बात बताऊं, मुझे ना माही बहुत पसंद है। मैं वैसे सोच रही थी कि अरमान से ना बात करूं, उसे समझाऊं मैं। भाई समझ गए, उनको समझ आ गई, वो माही के बगैर नहीं रह सकते। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। पर अम्मा जी? भाभी टेंशन ना ले, मैं हूं ना, मैं मम्मा को समझा लूंगी। लेकिन प्लीज आप ये डेट वाली बात किसी को नहीं बताइएगा प्लीज। हे रानी, तू ना फिक्र ही ना कर। तू ये सोच कि ये जो राज है ना मेरे दिल में दफन हो गया और मर के मेरे साथ ही जाएगा। बस भाभी दुआ करे उनकी पहली डेट है, किसी को पता ना चले। ये तो ठीक है। हे, पर अम्मा जी और अब्बा जी हैं कहाँ? ओ गॉड, हे, क्या हुआ? मैं तो मम्मा और बाबा को ही तो ढूंढ रही थी ताकि उनको बातों में लगा सकूं। ओ गॉड, भाभी मर गए। हे, मैं तो ना ऐसे ही डर रही थी। अच्छा हुआ कि ना अरमान माही को बाहर ले गया, बेचारी इतने टाइम से कहीं गई भी नहीं थी। चलो थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे। मैं तो फिल्म देखूं। मैं क्या, शुक्रिया बेटी जी। बाहर बेगम, दिल कर रहा है कि आज मैं सदके ही चले जाऊँ। देखना कितने सालों के बाद हम दोनों अकेले इस होटल में आए हैं। नहीं तो ब्याह के साल 2 साल बाद पहले शान तुम्हारी गोदी में होता था, फिर अरमान को मैंने उठाया होता था, फिर शान उंगली लगाता था तो हमने रानी को संभाला होता था। भाई मुझे तो अकेले आके बहुत अच्छा लगा है, तुम्हें कैसा लगा है? यकीन जाने भट्ट साहब, मुझे भी ना बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लगा कि जैसे ना 40 साल वापस आ गए। 30 साल बाहर बेगम। हाय क्या हो गया? आपको पता ना मुझे हिसाब किताब गलत हो जाता है। वैसे हिसाब तो पहले साल से शुरू हो गया था, किताब जो है वो 30 साल के बाद शुरू हुई है। आप भी ना। और ये आज की ये जो मुलाकात है, समझो माई की वजह से है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका ऑर्डर हो गया? ओ भाई अभी 2 मिनट नहीं हुए, हमें साथ हो ले लेने दे, 2-4 मिठियाँ बातें तो कर लेने दे। कमाल कर रहे हैं, फिर ऑर्डर भी ले लेंगे। 30 साल के बाद ये मौका मिला है। और 30 साल बाद? ओहो तू नहीं समझेगा, तेरी शादी नहीं हुई ना अभी। चल फिर बाद में आना। ओके सर। ओ पा बशीर का ज़माना और था, एक आवाज़ पे आ जाता था। ये ना ये नस्ल है, ये अपने टाइम से ही आते। मेरा तो दिल करता है कि मैं। अब बाहर बेगम क्या कर रही हो? लोग देख रहे होंगे, क्या कहेंगे? अरे क्या हो गया भट्ट साहब आपको? एक तो आप डरते बहुत हैं। खाना मंगवाऊं? खाना भी मंगवा लेते। मैंने ना आपसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ तो 100 बिस्मिल्लाह करो। अब भट्ट साहब, मुझे ना अरमान पुत्र की शादी पे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैं चाहती हूँ कि अरमान की शादी से पहले ना रानी बेटी की शादी हो जाए। क्या? ये रानी की शादी कहाँ से आ गई, और वो भी इतनी जल्दी? देखिए भट्ट साहब, मुझे गलत ना समझिएगा, मैं बेटी की माँ हूँ, तो उस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि हम अपनी बेटी का फ़र्ज़ जो है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से अदा कर दें। बेटे का क्या है, उसकी शादी तो हम कभी भी कर सकते हैं, हैं?
अब देखें ना, आप फिर से सोची पड़ गए। क्या हो गया आपको? आपको मेरे पे यकीन नहीं रहा? यकीन तो है। यकीन है ना? तो फिर मैं इसीलिए कह रही हूँ कि रानी बेटी खैर से पाकिस्तान भी आई हुई है, तो कोई अच्छा सा रिश्ता देख के ना पहले रानी बेटी की शादी कर देते हैं। क्या ख्याल है? भाई ख्याल तो ठीक है, पर मुझे सोचने के लिए कुछ थोड़ा सा वक्त तो चाहिए ना। ले दस, आप भी कमाल करते हैं। भला मैं आपको सोचने का टाइम नहीं दूंगी, जितना मर्जी सोचें खाना आने तक है। मैं बुलाती वेटर, वे वेटर। हाय हाय, देखे ना, अब हमारी बात ही नहीं सुन रहा। भाई छेती आप वेटर। हाय, अगर यही बात करनी थी तो इतना खर्चा कराने की क्या जरूरत थी? घर पे कर लेते। अब देखिए ना, जान के आप मुझे छेड़ रहे हैं, मुखौलियाँ कर रहे हैं ना। नहीं जी, माहौलियत तो मेरे साथ हो रही है। क्या बात है माही, परेशान क्यों बैठी हो? वो ना अरमान जी, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। तो क्या? तो अरमान जी, मेरा मतलब है लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हमें इससे क्या है, तू कुछ भी सोचता रहे। मगर इन सब की आंखें तो है ना। देखो, उनकी आंखें अपने पार्टनर्स के ऊपर है। पार्टनर? क्या? देखो माही, कुछ नहीं होता, मैं हूं तुम्हारे साथ। लोगों के डर से हमें अपने फैसले नहीं करने। हाँ क्या? क्या? आप जो कह रहे हैं ना वो ठीक है। मैं तो हमेशा ठीक ही बोलता हूँ। और सुनो माही, हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहा था, बड़ी प्यारी लगती है। अरमान जी। माही, तुमने आज तक अपने दिल की बात नहीं कही मुझे। मैं क्या कहूँ अरमान जी? जो दिल में है वही कह दो। भूख लगी है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आपने तो कहा है कि जो दिल में है वो कह दो। तुम बस यूं ही मेरे साथ रहना हमेशा। ठीक है। क्या खाओगी? पराठा। पराठा? पराठा? भट्ट साहब जी, आपको तो चुप सी लग गई है। इस तरह ना गुमसुम बैठे अच्छे नहीं लगते आप। और नहीं बहार बेगम, मैं गुमसुम नहीं बैठा, बल्कि मैं सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम रानी बेटी और माई की शादी एक साथ कर दें। हरगिज़ नहीं। क्यों? वो मेरा मतलब है कि बुजुर्गों ने कहा है कि अगर बहन भाई की शादी इकट्ठी हो ना तो बेटी सारी जिंदगी दुखी रहती है। और सारी फजूलियात बातें हैं, वहम है सारे के सारे बहार बेगम, ऐसा नहीं होता। होता है या नहीं होता? मैं अपनी बेटी के लिए ना इतना बड़ा वो क्या कहते हैं वो रिस्क नहीं ले सकती। हाँ, बस शादी होगी तो अलग अलग ही होगी। चलो फिर ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कसम से आप बड़े चंगे हैं भट्ट जी। मुझे पहले ही पता था आपको पसंद आएगी मेरी बात। तो मैं ना कल ही खाला लॉरेन को फ़ोन करती हूँ कि वो रानी बेटी का ना कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। इसकी जरूरत नहीं है, अब घर चल के ये बात करेंगे। हाँ, ये क्या बात हुई? तो फिर यहाँ आने का क्या फायदा हुआ? तो यहाँ इतने सालों के बाद हम कोई घर के मसले मसाइल डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं। हम तो अपनी 30 साल पहले की यादें ताज़ा करने के लिए आए थे। तुम बीच में ये शादियों की पसूड़ियाँ लेके बैठ गई हो। बातें तो बातें ही होती है ना।
अच्छा भाई, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। अरमान जी मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? तुम अकेली कहाँ हो? इतने सारे लोग तो बैठे हैं यहाँ पर। मगर आपने तो कहा कि ये सारे अंधे हैं। अरे माही, गलती हो गई। अंधों से? नहीं, मुझसे। भूल गया था मैं कि तुम माही हो जो सब कुछ याद रखती है। अच्छा जल्दी आइएगा। चलो मैं जल्दी से आता हूँ, ठीक है? निरे भांडे खड़काई जा रहे नाम रात। बट साहब इतनी देर में ना मैं 40 बंदों का खाना अपने हाथों से बना लेती हूँ। शान की शादी पे याद है ना आपको, पूरे खानदान को मैंने कल ही ने संभाला था, किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। और तुम्हारी क्या बात है बहार बेगम, तुम्हारा तो कोई जोड़ ही नहीं है। लेकिन असल में बात ये है, ये रेस्टोरेंट है, ये बट हाउस नहीं जहाँ हर कोई तुम्हारे हुजूर में खड़ा रहता है काम करने को। अब देखे मुझे तंजे ना लगाएं आप, और मेरी बात कान खोल के सुन लें। अगर 3 मिनटों में इन्होंने मुझे रोटी ला के ना दी तो कसम खुदा की मैंने उठ के चले जाना। बाहर जाके ना मैं नान पकौड़े खा लूंगी। इंतजार की भी ना हद होती है। क्या हो गया, आंख में कुछ पड़ गया है बहार बेगम? ये यकीन नहीं आ रहा। वो क्या वो? अम्मा आप? ओए, अरमान पुत्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब्बा आप भी? हाँ है, वो तू हमारी जासूसी कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं अम्मा। हाय मैं मर जाऊं, कि डब शर्म हो गया तू हैं? माँ बाप की जासूसी करता है। नहीं अम्मा, और आप लोग अचानक यहाँ कैसे? बहार बेगम बताओ ना अरमान पुत्र को कि हम यहाँ कैसे? हाँ है, हम जो भी कर रहे हैं इससे पूछें कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ये बात हुई ना। हाँ भाई तू बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं अब ये गूंगों की तरह इशारे क्या कर रहा है? हाय अल्लाह, कहाँ चले गए अरमान जी? देख के आती हूँ। अरमान जी माही। अच्छा तो तू भी इसके साथ है? नहीं नहीं अम्मा, एक्चुअली वो माही की तबीयत खराब थी ना, तो मैं इसको डॉक्टर के पास। अच्छा तो डॉक्टर ने ये कहा होगा कि माही को ले जाके ना किसी अच्छे से होटल में खाना खिला, फिर ये मरीज ठीक हो जाएगा, है ना? नहीं ताई जी, मैं ना झूठ नहीं बोलती। अरमान जी ना मुझे डेट पे लेके आए हैं। अरे मैं मर गई, कख करना नहीं रहा हमारा, बेड़ा गर्क हो गए बट सब हमारे हैं। ओ कितनी बेशर्म कुड़ी है, इस तरह की बातें कर रही है। अरे मेरे अरबा, डब के मर जा। बट साहब अब मैं ना 2 मिनट में नहीं यहाँ पे रुक सकती। आपने इन कल्याणों के साथ रोटी खानी है ना तो रज के खाएं, मेरे लिए ना ये जहर हो गया खाना। बस हमारा बच्चा हाथ धो गई। माही पुत्र जी अब क्या करेंगे? तूने तो खोता ही खूह में डाल दिया। अब बहार बेगम जो है वो तो गुस्से से गई है और खाना भी नहीं खा के गई, तो मैं कैसे खा सकता हूँ? लेकिन अरमान पुत्र तू माई को खाना जरूर खिलाना। मेरी डेट तो दरिया बुर्द हो गई है, बाकी अगे अल्लाह ताड़ा वारस है। बहार बेगम, बहार बेगम बात तो सुनो। मरवा दिया तुमने माही। अरमान जी मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? जो होना था हो चुका। खैर मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो। हेलो काशिफ, तुम? यार तुमने मुझे कॉल क्यों की है? मैंने अलार्म लगाया हुआ था। देखो रानी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। लंदन में तो तुमने मुझसे बहुत वादे किए थे। देखो काशिफ, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही। तुम्हारे और मेरी फैमिली में बहुत फर्क है।
मैं इस तरह किसी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती। अच्छा, अगर तुम बात नहीं कर सकती तो ठीक है, मैं खुद तुम्हारे अब्बा से बात कर लेता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो काशिफ? बाबा पहलवान रह चुके हैं। अरे पहलवान रह चुके हैं, मैं उनसे कोई दंगल थोड़ी लड़ूंगा। तुम्हारा हाथ मांगना है मुझे, और वैसे भी मैं अपने घर पे सबसे बात कर चुका हूँ। क्या वाकई तुमने बता दिया? तो और क्या, मैं तुम्हारी तरह सुस्त नहीं हूँ, समझी? और जो वादे किए ना उन्हें निभाऊंगा मैं। हाँ मेरे मजनू, हाँ। ओके मेरी लैला, और तुमने जो मजीद तंग किया ना तो अभी तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। नहीं नहीं काशिफ, अभी मत आना, मुझे पहले घर वालों से बात करने दो, मैं उनको एतमाद में तो ले लूं। अच्छा इरम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या देख रही हो माही? क्या बात है रानी, आज तो तुम्हारी आंखें ना कुछ अलग तरह से ही चमक रही हैं। आंखें? हाँ, कौन था फोन पे? वो मेरी दोस्त है ना इरम, वो थी। अच्छा, बड़ा ही प्यारा नाम है इरम। तो कब मिलवा रही हो अपनी दोस्त से? जी? आंखें ना सब कुछ बता देती हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि फोन पे इरम नहीं थी। देखो माही, अभी किसी को कुछ मत बताना प्लीज। नहीं बताऊंगी, बस जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो ना तो मुझे याद कर लेना। माही तुम बदला उतारना चाहती हो ना? दो प्यार करने वालों को ना मिलवाना चाहती हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। सो स्वीट ऑफ यू। आई मीन तुम कितनी अच्छी हो। वो तो मैं हूँ। सही कह रही हो। तुम किधर जा रही हो? तुम कौन हो? शब्बो, तुमने बताया नहीं इसे कि मैं कौन हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने बारे में बताऊं। ये तुम ताऊ जी के लिए लेके जा रही हो? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? इसे मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। तुम क्यों ले जाती हो? जितने ताऊ जी तुम्हारे हैं ना उतने मेरे भी हैं। लो दो। जाने दे माही बीबी। पर शब्बो, ये है कौन? ये ना उजाला है, यास्मीन बाजी है ना, उनकी रिश्तेदार है, पर है बड़ी बदतमीज। कुछ ज्यादा ही फ्री लगती है मुझे तो। हाँ, आपके आने से ना पहले भी कई बार आती है। यास्मीन बाजी के ना कान भरती रहती है और अरमान साहब के तो आगे पीछे घूमती रहती है। अरमान जी के आगे पीछे? अब नहीं घूमेगी। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम जाओ अपने काम करो। जी। चल अब दिखा भी दे। एक मिनट, ये वाला लड़का देखें जी आप, कोई कमी है ही नहीं। अल्लाह ताला ने कोई कमी इसको बनाने में छोड़ी ही नहीं। खुश मिजाज, उच्चा, सोना, लम्बा, गबरू जवान, बिस्मिल्लाह करके। रहते कहाँ हैं? 7 ब्लॉक में। खैर से इतनी बड़ी हवेली है कि क्या बताऊं। 5 लोग करके 10 मुलाजम है ना। हवेली मुलाजमों की है या इनकी? तो नहीं बेगम साहब जी, आप तो अब मजाक करना शुरू हो गई। भाई 5 लोगों की हवेली है, से इतनी बड़ी जायदाद है कि बस कुछ ना पूछे, बिस्मिल्लाह करके। और बिजनेसमैन है हाजी साहब, हर साल मदीना पाक में रोजा खोलते हैं बिस्मिल्लाह करके। लौरन, मैंने अपनी बेटी की शादी हाजी साहब से नहीं, इनके बेटे से करनी है। वो बात तो आपकी ठीक है बेगम साहब जी, अब शादी हो जाएगी तो लड़का आप पे काम कार भी कर लेगा। मतलब पहले से काम कुम कोई नहीं करता? ओ देख मेरी बात सुन, कुछ थोड़ा बहुता तो काम करता हो ना। देख, मैंने अपनी धी को लाखों का जहेज देना है, कोई कमी नहीं छोड़नी। चलो ये कमी भी ना हो, और कोई लड़का दिखा। अब ये देखिए ना, लड़के तो मेरे पास बेतहाशा है, कोई गिनती नहीं है। पर आपको तो पता ही है ना, जो जरा बड़ा अफसर होता है उनके घर में 15-15 लोग तो खाने वाले होते हैं, और 6-6 लड़कियां होती हैं शादी करने वाली। तो सोचे जरा हमारी लड़की भला वहां जाके क्या करेगी बिस्मिल्लाह करके। देख मेरी बात सुन, असल वजह पता क्या है, वो जॉब भावे ना करता हो, कम से कम पढ़ाई में तो उसके लेवल का हो ना। इंज करके जरा दोवें अंग्रेजी किटमिट। हाँ ये देखें जी, MA लड़का है, मतलब 3 दफा MA किया उसने। अच्छा, हाँ, मतलब पाव के MA किया? ओ नहीं, पता नहीं, एक MA इंग्लिश किया है, एक MA सियासत किया है, एक MA कंप्यूटर किया है। बस कर। और चौधरी महाराज साहब, और जिस दंगल में गुजरांवाला और मुल्तान के पहलवान ना हो, वो भी कोई दंगल होता है? पैसे की फिक्र ना करो यार, पैसा बहुत अल्लाह ने दिया हुआ है। पहलवानी पे नहीं खर्च करना तो और किस चीज पे खर्च करना है? हाँ, तुम बंदा भेजो ना उधर यूनुस पहलवान के अखाड़े में,
और इधर मुल्तान जमन पहलवान के खाड़े में भेजो। हाँ फिर बताना मुझे। हद हो गई है। चाय ताऊ जी। ओ तेरा भला हो जाए। उजाला पुत्री, तुम कब आई हो? ताऊ जी मैं तो रात को ही आ गई थी, वो तो आप सो रहे थे ना, तो डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। मैंने सोचा सुबह अपने हाथों से ताऊ जी के लिए चाय बनाऊंगी, मुलाकात भी हो जाएगी इसी बहाने। ये ले चाय। जूती रहो, जूती रहो। ये तुमने बहुत अच्छा किया, पर मैंने तो माई से कहा था चाय बनाने के लिए, तुम क्यों बना के ले आई? ताऊ जी वो माही शब्बों के साथ बातों में लगी हुई थी, हंस हंस के पता नहीं क्या बातें कर रही थी, तो इसीलिए मैं आपके लिए चाय ले आई। ना, मैं नहीं मानता। माई बड़ी जिम्मेदार लड़की है, उसको मैं कोई काम कह दूं तो वो करके रहती है। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे ताऊ जी आप पिए तो सही और बताएं कैसी बनी है चाय। पक्की बात है? अच्छा। ले भाई, बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे माई के हाथ का टेस्ट होता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आप मेरी चाय का जायका भी भूल गए? ओ नहीं, ये बात नहीं है। मैं दरअसल ये कहना चाहता था कि ये चाय बिल्कुल ऐसे ही बनी है जैसे माई अपने हाथ से बनाती है। शायद ताऊ जी। अच्छा ये बता, चीनी कितने चम्मच डाली है? 2। पक्की बात है? ताऊ जी आप 1.5 चम्मच चीनी पीते हैं ना, तो इसमें मैंने 1.5 चम्मच चीनी डाली है। अच्छा, पर ये चाय तो फीकी है। क्या? हाँ जी। ताऊ जी मैंने तो अपने हाथों से इसमें शुगर डाली है। वो तो अच्छा किया कि तुमने शुगर नहीं डाली, क्योंकि मुझे शुगर है पिछले 10 साल से, और ये बात मैंने सिर्फ माई को बताई है, और वो मुझे बगैर चीनी वाली फीकी चाय देती है। तूने भी अच्छा ही किया, भुलभुलेगे में मुझे फीकी चाय ही दे दी है। अरे ताऊ जी मैं तो भूल ही गई, इसमें तो मैंने चीनी ही नहीं डाली। अच्छा आप चाय पिए, मैं जरा ताई जी से मिल लूं। इतनी सी थी जब ये झूठ बोलना शुरू हुई थी, अब खैर से इतनी हो गई है, पर झूठ बोलने की आदत बरकरार है। वो बंदा पूछे तेरे ते इतबार कौन करेगा? और तेनू की मसला है? और मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, अपना रिज़्क साथ लेके आते हैं। मुझे ना पिलाए ना आप शान, आई समझ, मुझे सब पता है। कोई बच्ची नहीं हूँ मैं छोटी सी। मैंने ना उजाला को खुद आते हुए देखा है, वो खाली आता ही थी, उसके हाथ में कोई राशन नहीं था। या मेरे मौला, और तुझे समझ नहीं आएगी मैं अभी किधर सर पीट रहा हूँ। ये कोई मैथ नहीं है जो मेरी समझ में नहीं आएगा। और तुझे तो सीधी बातें समझ में नहीं आती, मैं तो बहुत दूर की बात है। क्या आप मुझे नालायक कह रहे हैं? मैट्रिक में ना मेरे 33/33 नंबर आए थे। हाँ नहीं तो। अच्छा तो सप्ली फिर किस में थी? इंग्लिश में। लेकिन ना वो मैंने पास कर ली थी। लेकिन उजाला क्यों आई है ये बताओ जरा मुझे तुम। मुझे नहीं पता उजाला क्यों आई है, और रानी आई है ना, उससे मिलने आई होगी। नहीं शान, मेरी ना छठी हिस्स कुछ और कह रही है। ओ बीबी तू 5 हिस्से इस्तेमाल कर लेना, बड़ी बात है, छठी रहने दे तू। शान तुम ना जेलस हो रहे हो मेरी काबिलियत से। आए बड़े, शुक्र करो अभी मेरी अक्ल दाढ़ नहीं निकली। कितनी बार निकलेगी तेरी अक्ल दाढ़? एक बार निकलेगी, और कितनी बार निकलती है? जिस दिन निकल गई ना उस दिन। सच याद आया, तू पिछले महीने गई तो थी दांतों के डॉक्टर के पास दाढ़ निकलवाने। अपने लिए नहीं गई थी, अम्मा के साथ गई थी, उनकी दाढ़ निकलवानी थी। कल वाली दाढ़ नहीं, पीछे वाली दाढ़ जिसपे ना कीड़ा बैठ के उनकी दाढ़ को खा रहा था। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किधर? अक्ल दाढ़ निकलवाने दुकान पे। अच्छा मैं भी चलती हूँ। दुकान पे? अरे नहीं, तुम्हें बाहर छोड़ूंगी ना। अच्छा चलो। बेगम साहब जी आप ये वाला लड़का देखें जी, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो इससे लड़का अच्छा आपको मिल ही नहीं सकता, बिस्मिल्लाह करके। सच आखे भाई, लड़का तो मुझे बहुत पसंद आया है। अब देख मेरी बात सुन, मैं चाहती हूँ कि ये शादी ना इस तरह हो कि चट मंगनी और पट ब्याह 2 हफ्तों में हो जानी चाहिए शादी। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रानी पुत्र तू आ गई, हम तेरे बारे में ही बातचीत कर रहे थे। अच्छा मेरे बारे में क्या बातें हो रही थी? हाँ तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे बिस्मिल्लाह करके। मेरी शादी? क्या बात है ती रानी, न तूने शादी नहीं करनी? मम्मा मैंने शादी करनी है, लेकिन इस लड़के से नहीं करनी, काशिफ से करनी है। ये काशिफ कौन है? वो मेरे साथ लंदन में पढ़ता था और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। क्या बस कर रही है तू?
ओ रानी, ओ क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं मामा, वो आप दोनों बातें करें, मैं चलती हूँ। ओ कहाँ जा रही है? ओ बात तो सुन। ले दस। ओ मुंडे की फुट, क्या हो गया इसको? कुछ भी नहीं हुआ बेगम साहब जी, आप खाम खा घबरा जाती हैं। और घबराऊं क्यों ना, मुंडे की फोटो भी नहीं देख के गई। हाय हाय, इधर देखे, मेरी बात सुने, मशरकी लड़कियां ऐसे ही शर्मा के चली जाती हैं। अपनी दफा क्या हुआ था, याद करो कैसे शर्माई थी। जानी कमलिए, मेरा हाथ सैकड़ा आता है। मैं भी जब वो बात करती हूँ ना, याद है आपकी, तो मेरा भी हादसा निकल जाता है। अच्छा वो बहार बेगम, आपको तो पता ही है ना, मेरे गोडियों में जरा दर्द शर्द रहती है। बड़ी मुश्किल से वैगनों बसों में बैठकर आई हूँ आते हुए। अब जाते हुए रक्षा करा लूंगी वो जरा। ओह क्या हो गया तुझे, मत मारी गई है भला? क्यों तूने रक्षा में जाना है? मैं भी ड्राइवर को कहती हूँ वो तुझे गाड़ी में ना तेरे घर के बूहे के आगे छोड़ के आएगा। नहीं नहीं, रहने दे, ऐसे ही बंदे की आदतें खराब हो जाती, बंदा चलता फिरता रहे तो अच्छा रहता है ना। तो फिर तू वैगन में जाएगी? हाँ जी बेगम साहब जी, क्या करे, मजबूरी है, आदत थोड़ी खराब करनी। अच्छा खुदा हाफिज, अल्लाह के हवाले। लो लो रे, लो लो रे, लो लो रे। कमली ना होवे। हाय रब सोनिया, मेरी रानी मन जाना इस रिश्ते के लिए। और वह भट्ट साहब मेरे भी कुड़ी च ना डाल दे बस। शब्बो, शब्बो। जी यास्मीन बाजी, इतनी जोर जोर से क्यों बुला रही थी आप? तेरा ना नाम शब्बो है, शबनम वाले स्टाइल ना मारा कर। और मेरी गल सुन, मैंने तो जो लिस्ट दी थी ना सारे सौदे की, वो लेकर आ जा जल्दी बाजार से। यास्मीन बाजी पहले मैं ना बर्तन धो ला, फिर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बाद में ले आना, लेकिन देखना एंड पर ना मैंने लिखी हुई उजाला के लिए 4-5 चीजें, वो किसी बड़े स्टोर से मिलेंगी तुझे। जी बाजी, पहले वहीं जाऊंगी। हाँ, और ना सारे सामान की लिस्ट जो है ना वो मेरे पास लेकर आना, सारा मेरे पास हिसाब लेकर आना, ताई जी के पास मत जाना। जी पता है। तो अब खड़ी क्यों है तू? बर्तन नहीं धोने तुझे? हाँ जी। जाके बाजार भी जाना है फिर तुझे। तौबा है, पल में तोला पल में माशा। क्या हुआ है रानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? यार मामा मेरा रिश्ता कर रही है। अच्छा, तो जो खाला लौरन आई हुई है वो तुम्हारे रिश्ते के लिए आई हुई है? जी हाँ, मामा ने खाला लाहौरन को बुला के बिठा दिया और शायद अब तो कोई लड़का भी पसंद कर लिया होगा उन्होंने। पर रानी, तुम्हारे प्यार का क्या होगा? मुझे नहीं पता, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ काशिफ से ही करूंगी। अच्छा, तो वो जो इरम है वो असल में काशिफ है? हाँ यार, उसका नाम काशिफ है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? ये बात जाके तुम ताई जी को बता दो। यार मम्मा मेरी जान ले लेंगी। देखो रानी, बात करना ना तुम्हारा हक है, अगर तुम ताई जी से बात नहीं करोगी तो वो जबरदस्ती तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगी, फिर क्या करोगी तुम? नहीं, कुछ भी हो जाए शादी तो मैं काशिफ से ही करूंगी। ओहो, पर कैसे? चाहे मुझे उसके लिए घर से भाग के कोर्ट मैरिज करना पड़े। क्या तुम पागल हो गई रानी? ताऊ जी की ना खानदान में इज्जत है, और उनकी इज्जत को ना मैं तुम्हें यूं पैरों के नीचे रोने नहीं दूंगी। तुम जाके ना ताऊ जी के साथ आराम से बात करो, मैं कहती हूँ कि वो मान जाएंगे। यार बाबा मम्मा की बात को अहमियत देंगे, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। हो रानी, मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि तुम आज तक ताऊ जी को समझी नहीं हो। वो ऊपर से जितने सख्त दिखते हैं ना, अंदर से उतने ही नरम है, अखरोट की तरह। तुम जाके बात तो करके देखो। माही, मुझे बाबा से बहुत डर लगता है। हो रानी, डरो मत। तुम्हें पता है मेरे अब्बा जी क्या कहते हैं? अब्बा जी कहते हैं कि प्यार करने वालों को ना किसी चीज का डर नहीं होता। तुमने भी तो मुझे अरमान जी के साथ जबरदस्ती डेट पे भेजा था ना, मैं भी ऐसे ही डरी हुई थी। लेकिन माही, तुम्हारी बात अलग है, मेरे और काशिफ की फैमिली में बहुत फर्क है। हम लोग पंजाबी और वो लोग नवाब फैमिली से हैं। देखो रानी, प्यार करने वालों को ना इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस एक बार ना ताऊ जी से जाके बात कर लो। कह तो तुम ठीक रही हो। अच्छा, बस तुम अब परेशान मत हो, तुम ये पानी पियो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शब्बो, शब्बो। जी अरमान साहब, आपने बुलाया था? ये मेरी शर्ट है, प्रेस कर दो।
मुझे ना यास्मीन बाजी ने बाजार भेजा है, सौदा सलफ लाना है। पहले इस्त्री कर दो, तो चली जाना। अच्छा ठीक है, कर देती हूँ। और हाँ प्लीज चला मत देना इसको। हाँ फिक्र ना करे, मैं लशपश कर दूंगी। शब्बो, अरमान साहब किधर है? अंदर है। क्या कर रहे हैं? मुझे ना शर्ट प्रेस करनी है, तो मैनू हो जाएगी लेट। खुद जाके देख ले क्या कर रहे हैं। बदतमीज, बात करने की भी तमीज नहीं है। जा सकती हो। हाय, मेरा हीरो क्या कर रहा होगा? मैं तो तुम्हें डराने लगी थी, लेकिन खुद डर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़े ही बेमुरव्वत हो। बंदा कभी हाल चाल ही पूछ लेता है। इतने अरसे बाद आई हूँ। तुमने तो एक दफा भी मुझे याद नहीं किया ना। देखो प्लीज चली जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा हमें एक साथ। देखने दो, मैं लड़की होके नहीं डर रही, और तुम लड़का होके डर रहे हो। तुम जाती हो वरना मैं क्या वरना मैं अम्मी को बुलाऊंगा। अम्मा, अम्मा! अरे रुको रुको, मैं चली जाऊंगी। मत बुलाओ ताई जी को। ऐसे मुझे यहाँ से निकालना तुम्हें महंगा पड़ेगा। हाँ। कहाँ फंस गया यार मैं तो कहता हूँ बाहर बेगम, रानी की शादी तय करने से पहले उससे एक बार पूछ लेना चाहिए था। सारी जिंदगी उसने गुजारनी है, हमने नहीं। मैं क्या भट्ट साहब, ना मेरे माँ-प्यो ने मुझसे पूछा था मेरी शादी के वक्त कि मेरी शादी एक पहलवान के साथ कर रहे हैं। हाँ तो पहलवान अच्छा ही निकला है ना। 2 शीं वर्गे जवान पुत्र दिए है तुझे ना। तुम अपना बदला अब अपनी बेटी से लोगी। अब बाहर बेगम जमाना बदल गया है, अब लड़की की मर्जी पूछना जरूरी है। यही तो आपको नहीं पता, और कुछ भी नहीं बदला। मुझे ये बताएं, हमारे खानदान में लड़कियों की मर्जी पूछी जाती है? नहीं भट्ट साहब, इतला दी जाती है कि फलां दिन उसकी शादी है। पर हमारी रानी उन लड़कियों में से नहीं है। वो माशाल्लाह से पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपने अच्छे बुरे को अच्छी तरह समझती है। सवाल तो वो करेगी। भट्ट साहब, मैं उसके सवालों के जवाब देने की पाबंद नहीं हूं, समझे? उसे हमारी मर्जी के साथ चलना होगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जो एक बार ठान लेती हूँ ना, वो करके छोड़ती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारी जिद और हमाकत ने सारा काम खराब कर देना है। कुछ भी खराब नहीं होगा, बस आप सुकून रखें। 1 हफ्ते में ना अपनी रानी की शादी आपको करके दिखाऊंगी। ना तुम उसके सुख की गारंटी देती हो? अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। और आप ही तो कहते हैं ना कि माँ पे अपनी औलाद के लिए जो फैसला कर सकता है ना, वो औलाद अपने लिए खुद फैसला नहीं कर सकती। तो भट्ट साहब जी, रानी की शादी तो होके ही रहेगी। अब बाहर बेगम, हद हो गई है यार। ये रानी की शादी अचानक इसके दिमाग में कहाँ से आ गई हुई? मैंने तो सोचा था कि टल जाएगी, पर ये तो सीरियस ही हो गई है। ओहो शब्बो, क्या बात है, बता ना क्या हुआ है। माही बीबी, आप मेरा एक काम करेंगी? कौन सा काम? ये ना अरमान साहब की शर्ट है, ये इस्त्री कर देंगी? मुझे ना ताई जी बुला रही हैं। अरमान जी की शर्ट? हाँ कर दूंगी। माही बीबी ध्यान से करना, ये ना उनकी फेवरेट शर्ट है। शब्बो तो परेशान ना हो, मैं बहुत अच्छे से करूंगी। चले, मैं ना ताई जी के बाद से आ रही हूँ। ये माही अरमान की शर्ट क्यों इस्त्री कर रही है? और ये शब्बो कहाँ है? तो मैं बताती हूँ। अरमान, तुम्हें कहा था ना, मुझे इस कमरे से निकालना तुम्हें महंगा पड़ेगा। बताती हूँ। माही। उजाला तुम? उजाला जी कहो, खाली उजाला नहीं। जी उजाला जी। तुम्हें यास्मीन बाजी ने बुलाया है। पर यास्मीन बाजी अभी तो मुझे बाहर मिली है। उन्हें कोई काम है ना, इसलिए बुलाया है। ओहो, क्या कहना है उन्होंने मुझे? कोई जरूरी काम होगा, तुम जल्दी जाओ। खैर तुम्हारी मर्जी, मैं तो चली। अब यास्मीन बाजी ने क्या कहना है मुझे, सुन ही लेती हूँ। ये ना बाद में आके प्रेस कर लूंगी।
यास्मीन बाजी ने तो मुझे बुलाया ही नहीं, तो उजाला ने मुझसे झूठ क्यों बोला? पता नहीं। अरमान जी की फेवरेट शर्ट जल गई। कैसे? मैंने तो इस्त्री साइड पर रखी थी। अब मैं क्या करूं? शब्बो, शब्बो मेरी शर्ट प्रेस हो गई है। माही मेरी शर्ट, तुमने मेरी शर्ट ही प्रेस की अभी तक? नहीं अरमान जी। लाओ दो, मुझे दो, मैं प्रेस कर लेता हूँ। माही, ये मेरी न्यू शर्ट थी, जला दी। सॉरी अरमान जी। व्हाट सॉरी? मेरी फेवरेट शर्ट थी ये। अरमान जी अब मैं क्या पहनूंगा? दूसरी शर्ट पहन के चले जाए ना। दूसरी शर्ट? तुम नहीं समझोगी, किसी काम के नहीं हो तुम। अरमान जी इस शर्ट का क्या करेंगे? साथ क्यों लेके चले गए हैं? पर मैंने तो इस्त्री साइड पे रखी थी, चल कैसे गई? ये ना मुझे उजाला की हरकत लगती है। यास्मीन बाजी ने तो मुझे बुलाया नहीं था, इसी ने झूठ बोल के मुझे वहां भेजा है। मैं ना इसको जाके अभी पूछती हूँ उजाला की बच्ची को। उजाला तू बड़ी तेज है, कैसे अरमान की शर्ट जला दी और इल्जाम उस माही पे आएगा। ये तो भी ट्रेलर था, ट्रेलर, फिल्म तो भी बाकी है। मैं भी देखती हूँ कैसे होता है माही दा अरमान। उजाला, बोला था ना उजाला जी कहो। मैं इस घर के दुश्मन को बाहर ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस घर का दुश्मन इस घर में ही मौजूद है। क्या बकवास कर रही हो? मेरे अब्बा जी कहते हैं कि गिरे हुए इंसान को ना और गिरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारी कोई हद ही नहीं है गिरने की। औकात से ज्यादा ही बोल रही हो तुम। अरमान जी की शर्ट तुमने जलाई थी ना? क्या? मैं क्यों जलाऊंगी शर्ट? इस्त्री तो तुम कर रही थी। तुम्ही ने तो कहा था कि यास्मीन बाजी मुझे बुला रही है। जब मैं वहां गई तो यास्मीन बाजी ने कहा उन्होंने तो मुझे बुलाया ही नहीं। हाय हाय, झूठ क्यों बोल रही हो? इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं तो वहां से गुजर रही थी और मैंने कब कहा कि यास्मीन बाजी तुम्हें बुला रही हैं? जाला कितना झूठ बोल रही है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आय हाय, फजूल की बकवास सुनने का मेरा मूड नहीं है, गवार कही की। मेरे ना अब्बा जी कहते हैं जब दिल मैला हो ना तो गवार और पढ़ा लिखा दोनों एक ही बराबर होते हैं। छोड़ना कहीं की। तौड़ ते गोडा रख। ओए चुप। पुत्र, कला जंग मारनी होती है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं? और करना क्या पुतड़ी, ये वलायती कुश्तियाँ रेसलिंग देख रहा हूँ। और ये कोई पहलवान है नरमो नाजुक से गद्दों पे लड़ने वाले, और जब तक पहलवान जो है वो जमीन की मिट्टी ना चिट्टे उससे तक पहलवान नहीं बन सकता। जाए तू बता, तू खैर से आई है? जी बाबा। बाबा वो मुझे आपसे कोई बात करनी थी। मुझे पता है पुत्री तूने मुझसे क्या बात करनी है। क्या? आपको पहले से पता है मैंने आपसे क्या बात करनी है? हाँ, तू यही बताने आई है ना कि तेरी अम्मा तेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ रही है। ओह रिश्ता? नहीं बाबा, मैंने कुछ और बात करनी है आपसे। कोई और बात करनी है? एक मिनट, चलो आए निकलो पहलवानो। हाँ पुत्री, अब बता क्या बताना है। बाबा वो मैं काशिफ को पसंद करती हूँ। काशिफ को? काशिफ को इस बात का पता? अब मेरा मतलब है ये काशिफ कौन है भाई? बाबा काशिफ मेरे साथ लंदन में पढ़ता था, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वो मुझे खुश रखेगा, मैं भी उसी के साथ खुश रहूँगी। बाबा आप भी ये चाहते हैं ना मैं खुश रहूँ? बल्कि माँ बाप तो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। हाँ कह तो तू ठीक रही है, बेटियां अपने घर में खुश हों ये सोच कर ही माँ बाप खुश हो जाते हैं। पर वो तेरी जो माँ है ना वो तो तेरे बारे में कुछ और ही सोच सोच कर खुश हो रही है। बाबा इसीलिए तो आपके पास आई हूँ, प्लीज कुछ करें, आप मम्मा से बात करें। और तुझे पता है वो बड़ी जिद्दी औरत है, मैं कैसे बात करूँ, वो तो मुझे खाने को दौड़ती है। बाबा
मम्मा की जिद की वजह से मैं अपनी जिंदगी तो नहीं खराब कर सकती ना। वैसे भी वो मुझसे प्यार नहीं करती, अरमान भाई से ज्यादा प्यार करती है। मेरी तो सुनती ही नहीं है, जबकि बेटियों की दोस्त से तो माँ होती है। ओ बेटा तू फिक्र ना कर, ये अब्बा बैठा है ना, सदुद्दीन भट्ट पहलवान, पठा कश्मीरी पहलवान, ठीक है कि नहीं? कमाल करती है, वो तो पागल है। वो बेटियों से तो प्यार करना ही बनता है, बेटियां तो जन्नत की कुंजियां होती हैं। तो फिक्र ना कर, अब इस बात पे ये तय हो गया तो मैं तेरी माँ से भी बात करूंगा और तेरी शादी भी वहीं होगी जहाँ तू चाहेगी। ओए हम तेरी खुशी में खुश है पुतड़ी। थैंक यू बाबा। अब ये क्या है? आई लव यू बाबा। ला उस तो भी मुश्किल पाऊंगा।